नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि रावण इतना शक्तिशाली था और इतना ज्ञानी था, तो वो माँ सीता का हरण क्यों किया। तो आइए, इस वीडियो में आपको सारी जानकारी मिलेगी, तो आप वीडियो को एंड तक देखिएगा, बीच में स्किप ना करिएगा। तो आइए हम शुरू करते हैं। रावण बहुत ज्ञानी और विद्वान था, लेकिन उसने माता सीता का हरण क्यों किया, इसके कई कारण हो सकते हैं। रावण की बहन शूर्पणखा ने राम और लक्ष्मण से विवाह का प्रस्ताव रखा था, जिसे दोनों ने अस्वीकार कर दिया था। लक्ष्मण ने शूर्पणखा की नाक कान काट दिए थे। इस अपमान से क्रोधित होकर रावण ने सीता का हरण किया था। रावण ने माता सीता का हरण धोखे से किया था। उसने अपने मामा मारीच की मदद से साधु का वेश धारण किया और मारीच ने सोने के हिरण का रूप धारण करके राम और लक्ष्मण को वन में ले जाया। रावण में अहंकार, वापस और शक्ति का दुरुपयोग करने की आदत थी। रावण शिव भक्त था, लेकिन उसमें अपनी भक्ति, बल और तप का अहंकार भी था। रामायण में सीता हरण को लेकर कुछ और बातें। रावण ने सीता को लंका में बंदी बनाकर रखा था, लेकिन सांप के डर से वह सीता को कभी स्पर्श नहीं कर पाया। रावण ने सीता को छुआ भी नहीं था, क्योंकि एक बार उसे अप्सरा रंभा को जबरदस्ती छूने की कोशिश की थी। रंभा ने रावण को शाप दिया था कि अगर वह किसी भी स्त्री को उसकी इच्छा के बिना छुएगा तो उसको बहुत ही बड़ा श्राप मिलेगा। वो जानती थी कि रावण अपनी बहन की बेइज्जती से क्रोधित नहीं होने वाला है। शूर्पणखा जानती थी कि रावण सुंदर स्त्री की बात सुनते ही क्रियाशील हो जाएगा। वही हुआ। रावण अत्यंत ज्ञानी और विद्वान होने के बावजूद उसके अहंकार और वासना ने उसे पतन की ओर धकेल दिया। रावण को वेदों और शास्त्रों का गहरा ज्ञान था और वह एक महान योद्धा भी था। रावण ने असल में सीता माता का नहीं, बल्कि उनके प्रतिबिंब का हरण किया। इसका संकेत इस बात से मिलता है कि जब रावण ने बलपूर्वक सीता को पकड़कर रथ पे बिठाया, तो सीता के पति व्रत धर्म के मुताबिक रावण को जल भर भस्म होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि रावण द्वारा हरी गई सीता असल सीता नहीं, बल्कि उसका प्रतिबिंब थी। रामायण के इस संस्करण के मुताबिक सीता ही वेदवती का अवतार थी। जैन रामायण का एक संस्करण सीता को रावण की असली बेटी बताया है। इस संस्करण के अनुसार मंदोदरी को जब सीता के रूप में संतान प्राप्त हुई तो रावण बहुत खुश हुआ था। एक दिन जब रावण महल में नहीं था, तब चुपके से मंदोदरी ने उस कलश को खोलकर देखा। मंदोदरी कलश को उठाकर सारा रक्त पी गई, जिससे वह गर्भवती हो गई। यह भेद किसी को पता न चले, इसलिए वह लंका से बहुत दूर अपनी पुत्री को कलश में छुपाकर मिथिला भूमि में छोड़ आई। इस तरह सीता को रावण की पुत्री बताया जाता है। कुछ लोग जानते हैं कि मित्र रावण ने पहले एक राक्षस भेजा, जो सोने का हिरण बनकर कुटिया के आसपास घूमने लगा। सीता ने जब उसे पाने के लिए राम को कहा, तो राम उस हिरण को पकड़ने के लिए चल पड़े। राम ने जैसे ही हिरण को मारा, तो वह राम की दर्द भरी आवाज में पुकारने लगा। जब सीता भिक्षा देने लगी, तो उसने सीता का अपहरण कर लिया। वेदवती का अवतार सीता। रामायण के कुछ संस्करणों में माता सीता को वेदवती का अवतार बताया गया है। ऐसा कहा जाता है कि एक बार जब वेदवती भगवान विष्णु की उपासना कर रही थी, तो रावण उसकी सुंदरता से सम्मोहित हो उठा। रावण ने वेदवती और उसकी भक्ति को बाधित करने का प्रयास किया। इससे तंग आकर वेदवती ने खुद को चिता में झोंक लिया और अंतिम समय में रावण से कहा कि अगले जन्म में वही रावण के अंत की वजह बनेगी। रावण के इस संस्करण के मुताबिक सीता ही वेदवती का अवतार थी। जैन रामायण का एक संस्करण सीता को रावण की असली बेटी बताया। इस संस्करण के अनुसार मंदोदरी को जब सीता के रूप में संतान प्राप्त हुई, तो रावण बहुत खुश हुआ था, लेकिन जैसे ही भविष्यवाणी हुई कि सीता ही रावण के विनाश की वजह बनेगी, तो उसने तुरंत सीता को कहीं दूर छोड़ने का आदेश दे दिया। हालांकि रावण ने हमेशा सीता के ठिकाने पर नजर बनाए रखी। जब रावण को पता चला कि सीता किसी जनक राजा के खेत में मिल गई है, तो वो बहुत ही प्रसन्न हुआ कि उसकी बेटी आज भी एक रानी की जिंदगी बिता रही है। जैन रामायण के अनुसार रावण अपनी बेटी सीता के स्वयंवर में भी शामिल हुआ था। रावण यह जानकर काफी खुश था कि उसका विवाह अयोध्या के राजा राम से हो रही है। 14 साल के वनवास से पहले तब
सब ठीक चल रहा था जब रावण को पता लगा कि उसकी बेटी राम के साथ वनवास भोग रही है तो उसने फौरन सीता का अपहरण कर उसे वापस ले आने का फैसला कर लिया। लोगों ने इसे रावण के प्रतिशोध के रूप में देखा क्योंकि राम लक्ष्मण ने उसकी बहन शूर्पणखा की नाक काट दी थी। हालांकि रावण अपनी बेटी को दुखी के चुंगल से निकालना चाहता था। यहाँ तक कि रावण की पत्नी मंदोदरी ने भी सीता के प्रति उसके प्रेम को गलत समझा क्योंकि वह नींद में उसका नाम दोहराता रहता था। तो फ्रेंड, अगर आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई होगी तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।